हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। मैं हूं सोनू, आप देख रहे हैं जनता का सवाल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज कुछ सवाल हैं हमारे धर्मों से, कर्मों से रिलेटेड। धर्म से ज़्यादा मायने कर्म रखते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कहेंगे मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊँगा। क्या हमारे धर्म और कर्म इसीलिए रह गए हैं? माथे पर तिलक लगाना, भगवे कलर का कपड़ा पहनना, मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ाना, मंदिरों में जाकर सेल्फी खींचकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड करना और ये बोलना कि आज हमें सौभाग्य से इनके दर्शन प्राप्त हुए। क्या हम इसीलिए सनातनी रह गए हैं? सनातन धर्म का मतलब क्या है? प्रेम भाव, एक दूसरे का पालन पोषण, दया दृष्टि। आज हमारे देश में क्या नहीं हो रहा है? इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं, जैसे कि गाय है। गाय को एक समय में लोग माँ मानते थे, माँ देवी मानते थे। उनके अंदर हजारों देवी देवताओं का वास होता था। आज क्या हो रहा है उनके साथ? मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कोई भाले से मार रहा है, कोई पच्ची से मार रहा है, तरह तरह के हथियार से उनको मारा जा रहा है। क्या हम इसी बात के सनातनी हैं? सनातन धर्म में ये लिखा हुआ है कि अपनी माँ को मारा जाए? इस दुनिया में भगवान ने अगर सबको कुछ दिया है ना, तो उन्होंने सबको पेड़ देकर इस दुनिया में पैदा किया है। सबको पेड़ दिया है और सबको यही कहा गया है, जाओ अपना कर्म करो और अपना पालन पोषण करो। तो क्या हम इंसानों को ही अपना पेट भरने का हक है, उन जानवरों को नहीं है? गाय, भैंस, बकरी ये ऐसे जानवर हैं जो कि हम जैसे इंसानों के बीच में पैदा होते थे। हम जैसे इंसानों के बीच में उनका पलना, बड़ा होना और सब कुछ हम जैसे इंसानों के बीच में होता था। आज क्या हो रहा है? उनको हम अपने घरों से बाहर निकाल दिए हैं और वो अपने भोजन के लिए किसी खेतों में जाती हैं तो उनको लोग मारते हैं। तरह तरह के हथियारों से मारा जाता है उनको। कोई जख्मी हुआ, कोई गाय कहीं मर रही है, कोई प्यासी मर रही है, कोई बरसात में मर रही है, कोई सर्दी में मर रही है, कोई गर्मी में मर रही है। क्या हो रहा है आजकल? पहले लोग अपने से ज्यादा इन जानवरों का ख्याल रखते थे। सुबह उठते ही सबसे पहले इनको चारा देना, उसके बाद पहले इनका पेट भरते थे, उसके बाद अपने। सिर्फ और सिर्फ हम इंसान अपना ही पेट क्यों देख रहे हैं? क्या उस दुनिया में भगवान ने उनको नहीं बनाया है? हालांकि इसमें पूरी तरह से जनता ही दोषित नहीं है। आधा सरकार का दोष है तो आधा ही जनता का। देखिए, मैं गुजारिश करूंगा इस सरकार से कि पहले इन बातों को समझें। किसी को तिल तिल मारना, भूख से मारना, ये मेरे हिसाब से मर्डर से भी बड़ा गुनाह है। ये करते थे अंग्रेज थे, राजा महाराजा थे, क्या करते थे? बंदी बनाकर उनको तहखाने में रख देते थे। उनको खाना नहीं देते थे, उनको पानी नहीं देते थे, कई दिनों तक उनको भूखा रखते थे, उनसे काम करवाते थे। वो प्यासे मरते थे, भूखों मरते थे। तो वो क्या मांगते थे? हे भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा लो। या फिर उनसे भी मांगते थे कि मुझे इस तरह मारने से अच्छा मुझे जान से मार डालो। तो क्या लगता है वो जानवर, ये गाय भैंस आज ये नहीं कह रहे होंगे कि मुझे भूख से मारने से अच्छा, मुझे पानी से मारने से अच्छा है कि हमें जान से ही मार डालो? पहले क्या होता था? वो मरती बेशक थी, वो आज भी मरती है, लेकिन वो जितने दिन जीती थी, शान से जीती थी, इंसानों के बीच में रहती थी। और मरना तो एक दिन इस दुनिया में सबको है। ऐसा नहीं है कि कोई अमृत पीकर आया है जो नहीं मरेगा। तो रोज भूखों मरने से अच्छा है कि वो एक दिन मरती थी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का दर्द होता था, लेकिन इस तरह तो वो रोज एक नया दर्द लेकर जी रही हैं। कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी कोई व्यक्ति किसी हथियार से मार दे रहा है, उनको घाव हो जा रहा है, उन दर्दों से। कोई उनके पैर तोड़ दे रहा है, उन दर्द से। क्या लगता है आपको, वो मौत बेहतर थी कि ये मौत बेहतर है? क्या उनको इतना जख्मी किया जा रहा है, वो मरेंगे नहीं? तो मेरे भाइयों, हालांकि मुझे किसी को
इन बातों से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इन बातों को गंभीरता से समझें। हमारे धर्म में यही लिखा गया है कि हम अपने साथ साथ कई लोगों का पेट भर सकें। आज हम जितना रुपया दवाइयों पर खर्चा करते हैं इन मार्केट की चीज़ों को खाकर, क्या पहले लोग नहीं रहते थे? पहले भी लोग रहते थे, वो इतना बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध दूध, घी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो खाया करते थे और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। आज उन्हीं चीज़ों को लोग खाते हैं, लेकिन वो मार्केट से लेके आते हैं। क्या लगता है बिजनेसमैन जो हैं वो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे? वो अपना व्यापार बढ़ाएंगे, उस पर लिखा रहेगा बिल्कुल शुद्ध है। क्या लगता है वो शुद्ध रहेगा? यहाँ पे एक दिन का दूध रखा जाए तो 2 दिन बाद खराब जाता, वहाँ से 4-4, 5-5 दिनों का दूध आता है पैकेट में पैक होकर के। क्या वो सही है? वो शुद्ध होता है? आज बीमारी को हम अपने आप बुला रहे हैं अपने पास और हम बीमार हो रहे हैं, फिर अपना वही रुपया हम जाकर अस्पतालों में दे रहे हैं। अगर उन्हीं रुपयों से आज हम उन गायों और उन जानवरों की सेवा करते, उनको चारा डालते और उनसे बेहतर, स्वादिष्ट और बिना जहर वाला दूध, घी, ये सब चीज़ें हम खाते और स्वस्थ रहते, हमारा भी पेट भरा रहता, उनका भी पेट भरा रहता, हमें हजारों दुआएं मिलती। क्या लगता है हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या वो गाय हैं, उनके बछड़े हैं जो छोटे छोटे हैं, हमने कई जगह ऐसे देखा है, हमें रोना आता था, लेकिन हम अकेले करके भी क्या कर सकते हैं? उनके बच्चों को हमने मरते हुए देखा है, ऐसे बारिश में भीगते हुए देखा है। किसी के घर के सामने अगर बारिश हो रही है और भीग रहे हैं और किसी के घर के सामने चले जाएं तो लोग उनको डंडे से मारते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। क्या वो हमें बद्दुआएं नहीं दे रहे होंगे? वो हमें दुआएं दे रहे होंगे। इस दुनिया में भगवान अगर सुनता है ना तो बेजुबानों की जल्दी सुनता है, हम जैसे जुबान वालों की नहीं। हम जैसे जुबान वाले तो बहुत तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं जो कि उनके समझ में नहीं आता, लेकिन बेजुबानों की बातें जो है ना वो भगवान को जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि उनको बेजुबान भगवान नहीं बनाया है। उनकी बातें हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भगवान समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका भुगतान नहीं करते हैं, हम लोग सब उसका भुगतान करते हैं, बस समझ नहीं पाते हैं। कोई आज के समय में कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, कोई खुश नहीं है। किसी न किसी तरह से वो दुखी है। तो मेरे भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया ऐसे ना करें। आज हम उनका चारा बेच दे रहे हैं, जो चारा हम इकट्ठा करके रखते थे उनको खिलाने के लिए, आज वो चारा बेच दे रहे हैं। कहीं पर बाग बगीचे रह नहीं जा रहे, कहीं पे घास फूस रह नहीं जा रही है, तो वो अपना पेट भरने के लिए खेतों में तो जाएंगे, और खेतों में अगर जाते हैं तो हम मारते हैं, बेरहमी से मारते हैं। हमें उनको इससे मारना नहीं चाहिए। हमारे हिंदू धर्म का यही मतलब है। और सरकार से ये गुजारिश है कि कृपया जैसे पहले था वैसे ही कर दिया जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि वो एक दिन मरेंगे, वो बेहतर है। लेकिन किसी को भूख से ना मारा जाए, भूख से किसी को भी ना मारा जाए, क्योंकि अगर भूख लगती है ना, भूख सही तरह से अगर भूख लगती है ना, तो यहाँ आग लगती है, और उस आग को बुझाने के लिए कोई कुछ भी कर जाता है। हम इंसान किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी के यहाँ चोरी करते हैं, किसी के यहाँ डाका डालते हैं, किसी से हम छीन कर खाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वो जानवर वो ऐसा नहीं कर सकते। उन जानवरों को भी हक है इस दुनिया में पेट भरने का, जीने का। तो मेरे भाई, आप लोग समझिए और हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी आप लोगों से यही निवेदन है। इस बातों को गलत बिल्कुल भी ना समझना, इन बातों को गंभीरता से सोचना, क्योंकि हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। कोई स्वर्ग में नहीं जाता, कोई नरक में नहीं जाता। इसी ज़मीन पर पैदा हुए, इसी ज़मीन में दफना दिए जाएंगे, और दोबारा फिर भी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई जीव जंतु का हमें जन्म मिलेगा, और फिर भी हम इसी पृथ्वी पर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जनता तक पहुंच सके और अपने आप को हम पापी होने से बचा सकें। धन्यवाद।